बेनज़ीर। टाइगर्स फोर्स, पुलिस, इंतज़ामिया, अब तो टिकटॉकर्स भी हैं जो कि पैगाम पहुंचा रहे हैं। हुकूमत वैसे ही पैगामात पहुंचा रही है मुख्तलिफ मीडियम से, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि SOPs पर अमल दरामद हो ही नहीं पा रहा है? देखिए, पहले तो अलीना आपके सवाल का मैं ये जवाब दूंगी कि पुलिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट कराने हैं जिन्होंने SOPs वो अभी पुलिस है। टाइगर फोर्स तो आपको दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही टाइगर फोर्स है का। अभी तो सारा का सारा जो आपका प्रेशर है वो आपके पुलिस पे है। तो उन पे प्रेशर तो जरूर है, और ठीक है, इसकी वजह से जो हुआ फैसलाबाद में वो गलत है। आप जुर्माना लगा दें, 1000 रुपए का जुर्माना नहीं जैसे KP में लगा है, 100 रुपए का, 200 रुपए का आप जुर्माना लगा दें। ये नहीं कि आप लोगों को जाके इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू करें। लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगी अलीना कि एक माइंडसेट की भी बात होती है, और पंजाब पुलिस, आप जैसे अब आप देख रहे होंगे अमेरिका में भी क्या हो रहा है, ये एक माइंडसेट है, और पंजाब पुलिस का भी ये एक माइंडसेट है। यहाँ पे भी तशद्दुद को इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे कोई बात ही नहीं है। और मतलब कि इतने कैदी हैं पंजाब में जिनकी जेलों में डेथ हो गई है, टॉर्चर से, कस्टोडियल डेथ हुई है। तो ये भी एक माइंडसेट है। लेकिन जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, वायरस तो बहुत तेजी से फैल रहा है, इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब हम 6000 से ज्यादा केसेस एक दिन में रिपोर्ट करते हैं। 6000 से ज्यादा। आपको पता है इटली में पीक आने से बिल्कुल पहले इटली कितने केसेस रिकॉर्ड कर रहा था? 6000 एक दिन में। अब हम 6000 रिकॉर्ड कर रहे हैं। लाहौर में हम 1000 केसेस रिकॉर्ड करते हैं एक दिन में। हम 24 आवर्स में 1000 केसेस रिकॉर्ड होते हैं। इतनी बुरी हालात है कि आज आप जाके प्राइवेट लैब से कहें कि आपने टेस्ट कराना है तो वो आपसे कहते हैं 2 से 3 दिन का वेट है। प्राइवेट लैब्स कितने पैसे लेते हैं? 8000 से 9000 रुपए लेते हैं एक टेस्ट के, और उनके पास जगह ही नहीं है। वो कहते हैं इतनी लंबी लाइन है, आप 3 दिन वेट करें फिर आपका टेस्ट होगा। मतलब हालात अभी ये है। और जैसे मैंने अभी बताया कि अभी लाहौर में बातें चल रही है कि 2 वीक का लाहौर में शायद लॉकडाउन लगाया जाएगा। वजीर आजम ने उसकी तरदीद कर दी है। वजीर आजम ने कहा है कि जी लाहौर में लॉकडाउन की बातें हो रही थी, लेकिन अब मुबारक हो आपको कि अब लॉकडाउन भी नहीं लग रहा। जितनी तेजी से वायरस फैल रहा है, क्वारंटीन सेंटर्स भी बंद हो रहे हैं। डॉक्टर्स 38 हेल्थ केयर वर्कर्स जो जिन अभी हलाक हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से, हम लोग उनको नेशनली रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि ये डेथ्स हुई हैं। ये मतलब ये किसके ऊपर हम जिम्मेदारी डालें? ना अहली की, आप पुलिस पे तो चले डाल देते हैं, पर इस पे किसकी डाल? एक मैं यहाँ पे जरूर बात कहूंगी अलीना, दूसरे ममालिक को भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे SOPs किस तरह से फॉलो हो रहे हैं। पिछले दिनों एक सऊदी अरेबिया से खबर आई थी, 60 मसाजिद वहां पे बंद कर दिए गए क्योंकि उन्होंने SOPs वायलेट की। जॉर्डन में, मुस्लिम ममालिक है, जॉर्डन में उनके कुछ 7000 मसाजिद है। वहां पे उन्होंने एक 30,000 फोर्स पुलिस की अलग बनाई है, जिनका सिर्फ ये काम है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मसाजिद में जाके देखना है कि वायलेट तो नहीं हो रहे SOPs। यहाँ पे हम कह रहे हैं टाइगर फोर्स। आज तक हमारे वजीर आजम ने किसी डॉक्टर से बात की हो? कोई तस्वीर आपने देखी हो किसी हेल्थ केयर वर्कर से बात की हो? ये भट्टी साहब से पूछते हैं ना, वो सेल्फ अक्लेम्ड टाइगर फोर्स के चेयरमैन है, तो उनसे पूछते हैं कि भट्टी साहब कहाँ है टाइगर फोर्स, कहाँ है वो इन्फ्लुएंसर्स जो लोगों में, जिनको खास तौर पे बुलाया गया था कि वो लोगों तक पैगाम पहुंचाएंगे कि SOPs को फॉलो करना है। वजीर आजम ने आज बात करते हुए कहा है कि अगर अभी भी सख्ती से अमल दरामद कर लिया जाए, एहतियात कर ली जाए, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं सूरत हाल को। देखिए, पहली बात तो ये है मैडम शेख कि प्लीज़ अल्लाह के नाम पे, वज़ीर आज़म 24 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है। हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, वो एक हिकमत अमली, एक रास्ता नहीं इख्तियार कर सके, पूरे मुल्क को लीड नहीं कर सके। उनको लीड करना चाहिए था, लेकिन वज़ीर आज़म से छोड़ दें। 5 लाख बंदा इस दुनिया में मर चुका है, घर घर कोरोना नाच रहा है। इस कौम को, पढ़े लिखे कौम को, शहर वालों को भी अभी वज़ीर आज़म की तरफ देखना है। बाकी ये सारे वज़ीर आज़म की बातें मान रहे हैं कि इस तरफ भी वज़ीर आज़म कन्फ्यूज़ कर रहा है। एक हमने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, माइंड सेट बना लिया। वज़ीर आज़म ने चूंकि वो कर दिया, कन्फ्यूज़ कर दिया, तो अब कोई करे नहीं। भाई खुद करो। मैं अपने घर में खुद भट्टी साहब माजरत के साथ, भट्टी साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अपनी जगह, लेकिन माजरत के साथ लीडर्स इसीलिए लीडर्स होते हैं कि क्राइसिस की सिचुएशन में लीडर्स लीड करते हैं। एक्सपर्ट्स तो अपना काम कर रहे हैं, खुद मुख्तार है, पॉलिसी लीडर्स सेट करते हैं। बलूचिस्तान खुद मुख्तार है। और छोड़े ना पॉलिसी लीडर्स को, छोड़े, लीडर है ही कोई ना हमारे मुल्क में। कायदे आज़म आखिरी लीडर था, एक लफ्ज़ को घसा पसा के तबाह कर दिया है। लीडर, रहनुमा, खाक लीडर, रहनुमा। बात यह है कि आप खुद करें,
क्यों नहीं करते? वजीर आजम ने कह दिया है कि वो ये है, ये भाई छोड़ें वजीर आजम को, खुद करें। दूसरी बात आपने टाइगर्स की पूछी, महमल कुछ कह रही है साथ साथ। जी जी महमल, टाइगर्स बहुत अहम काम कर रहे हैं। टाइगर्स तो टाइगर्स को अभी छेड़े ना, क्या करें? बहुत एक खास किस्म का काम कर रहे हैं। अभी वो अपनी यूनिफॉर्म्स और ये वो सारा कर रहे हैं। तो इसलिए हम उनको तंग ना करें, मंजर आम पे आएंगे और आपको सारा ये बताएंगे फिर। ठीक है महमल। लीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि देखिए, ये कहना कि अवाम खुद करे, ये कहीं नहीं होता। ये पूरी सिविल, आप वेस्टर्न ममालिक में भी देख लें, जब तक हुकूमत ने सख्ती नहीं की, लोग तो वायलेट करेंगे। ह्यूमन नेचर है, मैं आप भी वायलेट करेंगे। गवर्नेंस का फायदा क्या हुआ महमल? जैसे कि भट्टी साहब कह रहे हैं कि अवाम खुद से करेंगे, तो फिर आप ये जो निजाम बनाया हुआ है, आपने हायरार्की बनाई हुई है, ये इसका क्या पर्पस हुआ? भाई हुकूमत ही लॉज इंप्लीमेंट करती है ना, फिर आप कानून भी ना बनाए। आप कह जी लोग कत्ल नहीं करेंगे, इस वक्त लोग कुछ और नहीं करेंगे। में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, ऑक्सीजन की कमी है पाकिस्तान में अगले हफ्ते में। अलीना, सिलेंडर आप फिर वजीर आजम, बड़ा सौखा सा होता है आप लोगों को, वजीर आजम ने कंफ्यूज कर दिया, वजीर आजम ने कंफ्यूज। कोरोना तो कंफ्यूज नहीं कर रहा ना। भट्टी साहब, माजरत के साथ आपकी बड़ी अच्छी सोर्सेज हैं, लेकिन अगर इस कमी का एक हफ्ता पहले आपको पता चल गया है, तो वो जो इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं, क्या उनकी सोर्सेज नहीं है? उनको नहीं पता चलती हैं सारी चीजें? एक हफ्ता पहले अगर चीजें पता चल जाती हैं तो फिर एक्शन क्यों नहीं होता? इसलिए इसी वजह से कह रहा हूँ वजीर आजम हम वेट क्यों करते हैं? इसी वजह से कह रहा हूँ। अच्छा, फिर जंगल का कानून बना देते हैं, सबको मादर पितर आजाद छोड़ देते हैं। इस बहस से निकल आए, इस बहस से निकल आए प्लीज। ये फैशनेबल बहस छोड़ दें। वजीर आजम ने चूंकि कंफ्यूज कर दिया। ये फैशनेबल बहस नहीं है, वैसे आपस की बात है भट्टी साहब, ये फैशनेबल बहस नहीं है। देखिए, जब कोई पॉपुलर लीडर होता है, आप उसे लीडर माने ना माने, आप किसी को रहनुमा माने ना माने, जब एक पॉपुलर आदमी होता है, सब अपने अपने कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा सुबह जो चाहे करें, नहीं, इसमें जो करना कर लो। भट्टी साहब, लॉकडाउन करना कहा, वजीर आजम क्या कहते हैं? मैं नहीं करना चाहता मेरे भाई, और उसका 24 किलोमीटर। भट्टी साहब, वो ये तो कहता है ना कि आप SOPs को फॉलो करें। प्राइम मिनिस्टर हाँ, तो वो कर लेना, उस SOPs पर ही फॉलो कर लेना। तो मैं वही बात SOPs पे फॉलो करती है तो मैं वही बात कह रहा हूं। तो उसके लिए उन्हें अपने 24 किलोमीटर के शेख ने बताया हुआ इख्तियार से बाहर निकलना पड़ेगा। यार रोज वजीर आजम का बिल्कुल हमारे लीडर हैं, हम तो उनकी तरफ देखते हैं रहनुमाई के लिए, हम तो जरूर करेंगे। फिर लीडर बिल्कुल हमारे लीडर है, हमारे रहनुमा है। मैं तो अभी भी मानती हूँ लीडर कायदे आजम एक थे, एक लीडर। सर मुझे तो जो लीड करेगा, नहीं मुझे तो जो लीड करेगा वो मेरा लीडर है, जो सही बात है। नहीं हम अभी तो आप कह रही थी वो आपको लीड ही नहीं कर रहा। सर बिल्कुल लीड करें, हम तवक्को तो हम यही रखते थे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं ये ज़रूर कि हमें एक जामे हिकमत अमली, एक प्लान मिलेगा इस बहरान से निपटने के लिए। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। ठीक है।